नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देहरादून में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित इकाइयों को सम्मानित करना रहा। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और कई विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संपूर्णता अभियान के माध्यम से योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता मिली है। सम्मान समारोह के जरिए बेहतर कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में और अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली विकसित होगी। कार्यक्रम के दौरान चयनित विभागों के ही प्रभागियों को सशक्त और इसके साथ ही प्रसिद्ध पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। कई सारी राज्यों में जो सरलीकरण की बात मैं शुरू इनसे कहता था कि हमने हर चीज में कोशिश की है। आप ही सब लोग काम करने वाले हैं, आप ही सरकार की नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले हैं। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग जगह से उसकी स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसको भी हमने आसान किया, उसका समाधान किया है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और उसमें उसको सरल करते हुए कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। इसके साथ ही हमने बहुत सारी नीतियां भी बनाई। जब हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे तो बहुत सारे हमने यहाँ के जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, निवेशक हो सकते हैं या जिन्होंने निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए। क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहाँ से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहाँ, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहाँ पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहाँ पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60 हजार करोड़ का निवेश का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना है या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीज़ों पर, गणेश जोशी जी, चूंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकोई में बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा
काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं। और हमने ये लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है हमने? 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति में आ गए हैं, स्थायित्व आ गया है, लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं हो रहे हैं, बजट हमारा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूरत है, कैपिटल हमको पूंजी चाहिए, तो उसके लिए हमको नए नए मार्ग ढूंढने होंगे। तो उसमें एक मार्ग हमारा ये एरोमा का भी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज देखिए उसके लिए हम लोग नई फिल्म नीति है, अभी होम स्टे, अभी मैं पलायन निवारण आयोग के साथ बैठा था, उनके साथ, उस पर भी हमने चर्चा की है कि लोग अब यहाँ बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने वाले समय में। अभी भी बहुत तेजी से लोग अपने मंगल कार्यों के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में हमारी शीतकालीन यात्रा का भी जो है पूरी तरह से उसको पूरे देश और दुनिया के सामने ले गए। वहीं हमारे वेड इन उत्तराखंड की बात भी उन्होंने करी है कि अच्छे मंगल कार्यक्रमों करने के लिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को आप भी बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आएंगे तो भगवान माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ मंगल कार्य में भगवान का आशीर्वाद भी उनको यहाँ मिलेगा। तो ये सब योजनाएं हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और हम इसको बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ साथ 25 वर्ष अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, जिनके यहाँ हमारे तुलना में खनिज संपदा, अन्य संपदाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारा राज्य कई मामलों में बहुत आगे निकल गया है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। देहरादून में अग्निवीर भर्ती परीक्षण सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ही परीक्षण व्यवस्थाओं, आवास, भोजन और सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने परीक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने थाना परिसर, अभिलेखों और इसके साथ ही मालखाने, सीसीटीवी व्यवस्था और शिकायत रजिस्टर की गहन समीक्षा की है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से लंबित मामलों की जानकारी ली और उनके शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ शालीन व्यवहार करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आम जनता को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके। हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। यूपी सिंचाई और इसके साथ ही विभाग की ये भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ ही धामी सरकार ने निर्देश पर ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जा रहा है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ही भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जबकि उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और इसके साथ ही सिंचाई विभाग
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सुबह से ही अधिकारियों ने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर प्रशासनिक और सिंचाई विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये सिंचाई विभाग की लैंड पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था लोगों ने, इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे सिंचाई विभाग की तरफ से और आज ये प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए जो आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर जिले में पूरा व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है और इसी की कड़ी में जो हमारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो भी चल रही है और जहाँ जहाँ भी सरकारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट हुए हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह ये ड्राइव के रूप में इसे हटाया जा रहा है। जो 15 दिन का नोटिस है वो सभी को दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो खुद से इसको हटा लें। जहाँ पे लोग एनक्रोचमेंट को खुद से नहीं हटा रहे, उसके बाद सरकारी उसकी तरफ से ही हटाया जा रहा है। ये हमारी लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है, जिस पर जो है अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई, लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे उनको आज जो है प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। लगातार ये हमारे द्वारा 0.9 हेक्टेयर परमानेंट अतिक्रमण को हटा दिया गया है और टेम्परेरी अतिक्रमण को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूएसएसी के ही सभागार में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण और इसके साथ ही परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों को ही रिमोट सेंसिंग और इसके साथ ही जीआईएस मैपिंग, आपदा प्रबंधन और ड्रोन तकनीकी से रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जानकारी दी गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि DARC के माध्यम से ड्रोन आधारित निगरानी, लाइव स्ट्रीमिंग, मैपिंग और आपदा स्थितियों में उपयोग का व्यवहारिक परीक्षण भी दिया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंतरिक्ष आधिकारिक ही तकनीकी सुरक्षा और सीमा निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नैनीताल जिले के बिंदुखता क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। वन अधिकारी और इसके साथ ही समिति के नेतृत्व में ही हजारों ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग कर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद ही पत्रावली शासन में लंबित है और जिससे दशकों से ही बसे हजारों परिवार आज भी भूमि अधिकारों से वंचित है। ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदुखता को जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने की भी मांग दोहराई है। दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी बिंदुखत्ता की जनता के लिए, क्योंकि जनता कई वर्षों से यही रहेगी, सारे जनप्रतिनिधि, सारी सरकारें, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य सरकार हो या कोई भी यहाँ पर नेता रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि आए हैं बाहर से हो या यहाँ के हो, वो यही कहते रहे हैं कि हम राजस्व गांव बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने भी राजस्व गांव की कोशिश नहीं की। बड़ी मुश्किल से इतने वर्षों बाद पहली बार एक हमारे जो यहाँ के विधायक थे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उनकी पहल से वन अधिकार समिति का गठन किया गया और उसमें उनके और उनकी वन अधिकार समिति ने कई
जगह से सूचना अधिकार दे या कई करके बनने दे। नियम 2006 के उसमें पढ़ाया, कई किया उसमें आगे कार्रवाई की और हर प्रकार से करने के बाद ये हुआ कि लास्ट में यहाँ जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो यहाँ की समिति बनाई गई, उसमें जिलाधिकारी द्वारा यहाँ के उसके संस्तुति दी गई थी, इस राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। और उसके बाद हमारी फाइल यहाँ से शासन के द्वारा पास गई। शासन में फाइल कई समय तक गई, लेकिन यहाँ लोग इंतजार में रहे, शायद अब भविष्यवाणी होगी, आप घोषणा करेंगे, आप घोषणा करेंगे। बड़े मुझे 1.5 वर्ष बाद वो फाइल पुनः वापस यहाँ भेज दी गई। उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि जिससे कि इसका फाइल को वापस आना होता, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी कि इसको करा जाए। ये सिर्फ एक टरकाने वाली बातें हैं सरकार की, लेकिन हमारा इतना नहीं है। आज जो जनता यहाँ पर आई है वो एक मजबूरी में यहाँ पर उसे आना पड़ा। इस सांकेतिक धरना इसलिए दिया जा रहा है कि अगर सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं दिया तो यहाँ की जनता को मजबूर होकर हमें फिर सड़कों में उतरना पड़ेगा। और जनता है, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में लोग को इसके ये हमारे लंबे समय से, वैसे कहें तो जब से बिंदु खत्ता बसा उसके बाद ये बिंदु खत्ता राजस्व गांव की मांग उठते आई है, बार बार उठते आई है, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। बशर्ते अभी एक नया कानून जो वन में निवास करने वालों के लिए एक नया कानून जनजाति मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, जो एक बहुत सरल और वन में रहने वाले जो वनवासी हैं उनको अधिकार देने वाला कानून था। तो उसके तहत हमने कार्रवाई की। तो वो कार्रवाई हमारी जिला स्तरीय समिति द्वारा पास करके हमारा जो प्रस्ताव था वो शासन में भेजा गया। शासन में लगभग 18 माह तक नियम विरुद्ध, मैं तो सीधे कहूंगा नियम विरुद्ध, उसको हमारे प्रस्ताव को वन विभाग को भेजा गया, क्योंकि नियम में कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रस्ताव वन विभाग को जाना चाहिए। तो हजारों ग्रामीणों का यहाँ पर साफ तौर पर दशकों से भूमि अधिकारों से वंचित परिवार नजर आए और ग्रामीण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर एक साथ दिखाई दिए और उन्होंने यहाँ पर दशकों से भूमि अधिकारों से वंचित परिवार के लेकर ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े रहे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर पौष अमावस्या के अवसर पर साल के आखिरी स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से गंगा स्नान, दीपदान और पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। आस्था के इस पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी, अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वह आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।